बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी भी औरत की इज्जत इसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती होती है। अगर औरत की इज्जत पर एक बार दाग लग जाए तो उस औरत की सारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। शादी के बाद वो औरत खामद को यकीन दिलाने की कोशिश करे कि वो पाक दामन और साफ है तो उसका खामद कभी भी यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो सारी उम्र उसे ताने और जलील करता है। इस वीडियो में एक ऐसे पठान का जिक्र करने जा रहे हैं जो अरसे 30 साल से सऊदी अरब में रहाइश पजीर था। वही फिर उसकी बेटियां जवान हुई। फिर एक दिन मौका पाकर एक सऊदी उसकी बेटी के साथ वो करने लगा जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, पठान ने किस तरह सऊदी को अपने जाल में फंसाया, किस तरह सऊदी का सर कलम किया गया, पठान की बेटी ने किस तरह उसका साथ दिया, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों से कलाम नहीं करेगा। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा, बूढ़ा जानी, झूठ बोलने वाला बादशाह और तकब्बर करने वाला फकीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जना से पैदा होने वाले बच्चे आम न हो जाएं। जब इनमें जना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इन पर अज़ाब नाज़िल करेगा। आप लोगों ने ये वाक़या तो कई बार सुना होगा, जब एक नौजवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, आप मुझे जना की इजाजत दे दे। ये सुनना था कि सहाबा इकराम उसे मारने के लिए आगे बढ़े, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, ठहर जाएं। इसके बाद नौजवान को अपने करीब कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा फेल करे? वो नौजवान कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं ये हरगज पसंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी ये पसंद नहीं करते कि कोई उनकी माँ के साथ ऐसा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे? उसने कहा, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम, मैं ये हरगज पसंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी ये पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बेटी के साथ ऐसा फेल करे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला और फूफों के रिश्ते के बारे में कहा। इसके बाद आपने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पर रखा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसके गुनाह बख्श दे, इसके दिल को पाक फरमा दे, इसकी इज्जत को महफूज फरमा दे। कहा जाता है कि इसके बाद नौजवान जिंदगी भर ज़िना की तरफ माइल ना हुआ। दोस्तों, अब हम उस वाक़े की जानब आते हैं जो पाकिस्तानी लड़की के साथ पेश आया। सईद खान का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से था। इसका मक्का में एक बेहतरीन होटल था, लिहाजा सऊदी दूर दूर से खाना खाने के लिए इसके होटल में आते। सईद खान की 3 खूबसूरत बेटियां थी जो इंतहाई नेक, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली और पाक दामन थी। एक दिन सईद खान की बेटियां बाजार में शॉपिंग करने के लिए गई। वापसी पर वो बाप के होटल पर आई ताकि खाने की कुछ चीजें वो घर ले जा सके। इसी दौरान एक सऊदी नौजवान की नजर उसकी बड़ी बेटी पर पड़ी जो इंतहाई हसीनो जमील थी। सऊदी पहली ही नजर में उस पर दिल हार बैठा। वो लड़की खाना लेकर घर चली गई। उसे होटल से पता चला वो सईद खान की बेटियां हैं। सऊदी को इस बात का यकीन था कि अगर वो अपने लिए सईद खान की बेटी का रिश्ता मांगे तो वो किसी भी सूरत इनकार नहीं करेगा। चनाचे उस सऊदी ने होटल पर आना जाना शुरू कर दिया। उसने सईद खान से दोस्ती भी कायम कर ली और रोजाना उसके साथ बैठकर खाना भी खाता। वक्त गुजरता गया। एक दिन सऊदी ने सईद खान से अपनी शादी के बारे में तज़किरा किया। बातों ही बातों में कह दिया वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है।
सईद खान एक गैरतमंद इंसान था। दोस्तों उसने कहा कि ये कौन सा शादी करने का तरीका है, तुम खुद ही रिश्ते की बात करने के लिए आ गए, तुमने मेरी बेटियों पर बुरी नजर रखी, यहाँ से दफा हो जाओ, अगर आइंदा मेरे होटल के करीब भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सऊदी को सईद खान की बातें इंतहाई बुरी लगी। उसने दिल में सोच लिया वो सईद खान का तकब्बर और गुरूर खाक में मिलाएगा, इसके साथ वो करेगा कि जमाना याद रखेगा। चनाचे इसके बाद सऊदी होटल के कफील के पास गया जो कि इसका इंतहाई गहरा दोस्त था। इसने उसे जाकर तमाम मामले से आगाह किया। इसने कहा कि मैंने सिर्फ रिश्ते की बात की थी जो कि सऊदी अरब में कोई भी कर सकता है, मगर उसने मुझे वहां से निकाल दिया। चनाचे सऊदी के दोस्त को इंतहाई गुस्सा आया। उसने भी सईद खान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दोनों ने सईद खान पर 2 लाख रियाल फ्रॉड का केस किया। चनाचे पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। अब सईद खान उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकता था जब तक उनकी सुलह नहीं हो जाती या उनके 2 लाख रियाल वापस नहीं करता। सईद खान की बेटियां बाप की वजह से इंतहाई परेशान थी, मगर इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत पर पूरा यकीन था कि इनका बाप बेकसूर है। चनाचे वो जेल से रिहा हो जाएगा। सईद खान पर बेहद दबाव डाला गया वो अपनी बेटी की शादी उस सऊदी से कर दे, इसके बाद वो आसानी से जेल से बाहर आ सकता है। मगर सईद खान किसी भी सूरत अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार ना था। वो अपनी बेटी को किसी भी सूरत कुर्बान नहीं करना चाहता था। सईद खान के और भी सऊदियों से गहरे ताल्लुकात थे, चनाचे वो उनकी वजह से 1 महीने के बाद जेल से बाहर आ गया। बेटियों ने जब बाप को देखा तो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। दोस्तों सऊदी के दिल की आग ठंडी ना हुई, क्योंकि ना उसकी शादी हुई और ना ही सईद खान से जुर्माना वसूल हो सका। उल्टा वो 1 महीने के बाद जेल से बाहर आ गया। अब उसने सईद खान को बदनाम करने के बारे में सोचा। चनाचे सऊदी ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया। उसने सईद खान और अपने तमाम गहरे दोस्तों को दावत पर बुलाया। वक्ते मुकर्रर पर तमाम लोग घर में पहुंचे। सईद खान भी इस महफिल में शरीक था। महफिल अपने अरूज पर थी। तमाम लोग खुश गप्पियों में मसरूफ थे। सईद खान जब बात करने लगा तो वो सऊदी नौजवान सईद खान की हर बात पर उसे कज़्ज़ाब यानी झूठा कहता। सईद खान उसकी बातों को बर्दाश्त करता रहा। फिर उसने अपनी बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। सऊदी नौजवान सईद खान को कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम कितने समझदार हो, जबकि तुम्हें अपने घर का पता नहीं, तुम्हारी बेटी का किसके साथ ताल्लुक है। नौजवान ने सईद खान की बेटी को बदनाम करने के लिए जैसे ही ये बात कही कि उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। सऊदी नौजवान ने सारी महफिल के सामने ये बात कही। इतने में खाने के तमाम थाल लगा दिए गए, मगर सईद खान को वो खाना जहर मालूम हो रहा था। चनाचे वो महफिल से उठा। उसने गाड़ी से पिस्टल निकाला और सऊदी के पास आकर कहने लगा, तुम मेरी पाक दामन बेटी पर इल्जाम लगाते हो। चनाचे उसने फायर करके सऊदी का काम तमाम कर दिया। इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 6 महीने तक अदालत में केस चलता रहा। फिर कसास के बदले सईद खान का भी सर कलम हो गया। चंद महीने के बाद उसके बच्चे पाकिस्तान आ गए। दोस्तों कहते हैं कि महफिल में की गई बात कभी भी वापस नहीं आती। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी भी वापस नहीं आते। आप लोगों के ख्याल में सईद खान ने ठीक किया या गलत, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।